आज हम देखेंगे क्षेत्रफल और आयतन के बारे में समझेंगे। आयतन और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या चीज़ होती है, आयतन क्या होता है और ये कैसे निकाले जाते हैं, इनके सूत्र कौन कौन से होते हैं, इनसे संबंधित बनने वाले सारे प्रश्नों के बारे में हम समझेंगे और इससे संबंधित प्रश्न और सूत्र और इनके पूरे फैमिली के बारे में जो भी फॉर्मूला है उनके फैमिली के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो सूत्र होते हैं ये किस किस के सूत्र होते हैं, क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र में देखेंगे। सबसे पहला सूत्र है घन। घन को मतलब इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। अब जैसे कि इसके नाम से आ रहा है क्यूब। क्यूब का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी तीन विमाएँ हो, है ना। तीन विमाएँ हो तो उसको हम बोलते हैं घन बोलते हैं, यानी कि तीनों विमाएँ होने पर उसको घन बोला जाता है। अब इसमें सबसे पहले इसका वॉल्यूम याद करेंगे। इसका जो आयतन होगा, घन का आयतन होता है ए क्यूब। ये इसका आयतन होता है। ए क्या है, ए यहाँ पर भुजा, यानी किसी भी घन की जो भुजा है वो है ए, तो यहाँ पर ए भुजा है। इसके बाद में देखेंगे इसका पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्र होता है वो होता है 4a², यानी कि सिर्फ 4a², इसलिए कि इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4a²। अब इसके बाद में इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका होता है 6a²। 6a², ए का मतलब यहाँ पर भुजा, तो 6 फलक होते हैं, इस प्रकार से घन होता है। इसकी 6 भुजाएँ हो गई, तो 6 भुजाएँ हो गई तो इसमें जिसका होगा 6a², इस प्रकार से घन। अब इसमें 6 भुजाएँ तो इसका हो जाएगा 6a², जहाँ ए क्या है, इसकी भुजा है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, इसका आगे बढ़ते हैं घनाभ। घनाभ यानी क्यूबिड। क्यूबिड का मतलब होता है घनाभ। अब घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है, जबकि घन में जो हमारा घन था इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों मापे बराबर होती है, यानी कि तीनों को ए बोलते हैं। लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों चीज़ें बराबर होती है, लेकिन घन में तीनों बराबर होती है, जबकि घनाभ में तीनों अलग अलग होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो इसका जो आयतन होता है, इसका वॉल्यूम जो होता है आयतन, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। और एल ऐसे, यानी कि जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और इसके बाद में इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्र होता है टी, ऐसे टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका, तो टोटल सरफेस एरिया दिए हम इसका देखेंगे तो ये होता है 2 गुणा लंबाई 2LB प्लस BH प्लस HL, और ये इसका होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HA, यानी कि 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्र होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका अगला सूत्र देखते हैं बेलन। बेलन का मतलब सिलेंडर। सिलेंडर अब आप आराम से समझ सकते हो बेलन किस आकृति का होता है। तो बेलन की आकृति हम देखते हैं, बेलन इस प्रकार से होता है, और ये इसका जो वर्ताकार जो भाग है, इसकी जो ये आधी जो दूरी है इसको हम बोल रेडियस यानी त्रिज्या होती है, और ये वाली जो इसकी लेंथ होती है ऊंचाई होती है। इसमें दो चीज़ें होती है, पाई का मान आप समझते हो, पाई का मान 22/7 होता है। तो इसका वॉल्यूम का सूत्र जो होता है, बेलन का वॉल्यूम का सूत्र होता है πr²। पाई का मतलब होता है, पाई का मान होता है 22/7, आर यहाँ पर त्रिज्या है, और एच जो है तो एच बेलन की ऊंचाई है, जो एच यहाँ पर आ रखी है बेच बेलन की ऊंचाई है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम का सूत्र है πr²h। इसके बाद में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ढक्कन रहित बेलन का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि ये बेलन है, इसमें यदि ढक्कन नहीं हो, सिर्फ ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh। ये इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस आर, ये 2πrh प्लस आर या r प्लस h, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कि ये बेलन है। और बेलन में यदि ढक्कन भी सम्मिलित कर लिए जाए, ये वाले और ये वाले और ये बेलन, तो ये बेलन है। इस प्रकार का बेलन जो होता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2πr प्लस a। इसके बाद में शंकु यानी कोण आता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल वॉल्यूम देखेंगे पहले, सबसे पहले तो शंकु का वॉल्यूम जो होता है, तो शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। ये शंकु का वॉल्यूम बेलन का 1/3 होता है। जो बेलन का वॉल्यूम होता है πr²h। अब शंकु का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3। देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो है ये देखिए इसका वॉल्यूम πr²h। अब इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना है 1/3 πr², यानी कि जो बेलन का है वॉल्यूम है उसका 1/3 होता है शंकु का वॉल्यूम। फिर एक ऊंचाई l,
तिर्यक ऊंचाई एल, और एल इसको निकालते हैं √r² + h²। और इसका सी एस से कर्व सरफेस एरिया होता है πr_l, और टोटल सरफेस एरिया πr_l + r, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई को l से व्यक्त करते हैं। इसका सी एस से कर्व सरफेस एरिया πr_l होता है, और इसका टोटल सरफेस एरिया πr_l + r होता है। ये शंकु का हमने देख लिया। इसके बाद में गोला स्फीयर होता है। गोले के बारे में हम देखेंगे। गोला क्या चीज़ होती है? गोला का मतलब जिसमें एक त्रिज्या होती है, कि फुटबॉल का उदाहरण ले सकते हैं। फुटबॉल एक गोला है। तो गोले का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। आर क्या है? त्रिज्या। तो हमेशा ध्यान रखना है कि वॉल्यूम निकालते उसमें 3 विमाओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए r³ आएगा। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है गोले का, वो होता है 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वॉल्यूम 4/3 πr², यानी ऊपर 4 रहेगा, इसमें ऊपर 4, इसमें भी 4 है। यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब का अंतर, क्योंकि क्षेत्रफल में इसमें से स्क्वायर लगता है, जबकि आयतन में हमेशा क्यूब, या 3 विमाएँ होती हैं। इसके बाद में होता है अर्धगोला। अर्धगोला का मतलब हैमरसेल। आयतन इसका जो होता है, इसका आधा कर देते हैं तो 2/3 πr³ होता है। जिसका आयतन होगा वो 2/3 πr³ होता है। अब इसका सी एस से 2πr² होता है, और इसका टोटल सरफेस एरिया 3/3 πr² होता है। इसके बाद में इसकी महत्वपूर्ण बातें, पाई का मान हमें पता है। पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान होता है 22/7, और यह 3.14 भी पाई का मान होता है। 2 होते हैं पाई के मान। त्रिज्या आर को हमेशा त्रिज्या या त्रिज्या को आर से व्यक्त किया जाता है। ऊंचाई को एस से व्यक्त किया जाता है। जो एल होती है वो तिर्यक ऊंचाई होती है। जो शंकु है, इस प्रकार की शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है, ये वाली, इसको हम एल से व्यक्त करते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और जल्दी याद करने की ट्रिक है, वॉल्यूम मतलब अंदर की जगह, यानी जो स्थान घेरता है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि स्पेस में घेरे के स्थान को वॉल्यूम कहते हैं। समष्टि के अंदर घेरे के भाग को वॉल्यूम कहते हैं। या उस किसी के अंदर कुछ भरा जाता है, किसी के अंदर कुछ जगह है उसमें भरा जाता है, उसको वॉल्यूम कहते हैं। और सरफेस एरिया का मतलब बाहरी पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होता है उसको सरफेस एरिया बोलते हैं। और कोन का मतलब सिलेंडर का 1/3 होता है, मैंने बताया था। बेलन का 1/3 होता है कोन। और स्फीयर का मतलब सबसे बड़ा गोलाकार। तो इस प्रकार से हमने इसके तीनों की चीज़ों को देखा है। अब यहाँ पर हम वापस एक बार फिर से देखेंगे कि घन क्या होता है। घन का मतलब क्यूब, घनाभ का मतलब क्यूबिक, और बेलन यानी सिलेंडर, शंकु यानी कौन, और इसके बाद में गोला स्फीयर, अर्धगोला, हैमरस्फीयर, और इसके बाद में महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें देखी हमने। थैंक यू।